गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सब चाहते थे कि मैं टेंस बेस पैसिव वॉइस की बात करूं, तो एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं टेंस बेस पैसिव वॉइस को लेकर। हम लोगों का टॉपिक पैसिव वॉइस का चल रहा है। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने इम्परेटिव बेस पैसिव वॉइस की बात की। कुछ कमेंट्स आए, कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनली आग्रह किया कि मैं टेंस बेस पैसिव वॉइस की बात करूं। तो लो, आपके सामने एक बार मैं हाजिर हूं टेंस बेस पैसिव वॉइस को साथ में लेकर। टेंस बेस पैसिव वॉइस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को देखा है? ज्योतिषी को क्या करता है? वह एस्ट्रोलॉजर किसी भी मनुष्य के से संबंधित केवल 3 चीजों की बात करता है। पहली बात उसके अतीत की, उसका पास्ट कैसा था, उससे वो उसको बिलीव कराता है। तब वो बात करता है प्रेजेंट की, कि उसका वर्तमान कैसा चल रहा है, और लास्ट में वो बात करता है फ्यूचर, उसके भविष्य की, कि उसका भविष्य कैसा होगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक एस्ट्रोलॉजर एक व्यक्ति के जीवन के 3 पार्टों की बात करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वैसे ही ये जो टेंस है, जिसे हिंदी में काल यानी समय कहते हैं, ये वर्ब के फ्यूचर को बतलाता है कि पर्टिकुलर कोई वर्ब वर्तमान समय में अपने किस रूप में आएगी, पास्ट में किस रूप में बदल जाएगी, और फ्यूचर में वो कैसी हो जाएगी। टेंस एक्चुअल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और ये वर्ब का भविष्य बताने के लिए यहां पर मौजूद खड़े हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम भविष्य काल। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ब का एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वो कैसे और किस तरह वर्ब का भविष्य बताता है। एक्चुअल 2 चीजें होती, टाइम एंड टेंस। तो आज मैं पैसिव वॉइस के इस टॉपिक में केवल टेंस की बात कर रहा हूं, इसके टाइमिंग की नहीं। ठीक है ना? मैं बात कर रहा हूं टेंस की। ये जो टेंस है, इसे हिंदी में काल कहते हैं, यानी समय। ये एक वर्ब के समय के बारे में बतलाता है। ये 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल।
इनके 4 पार्ट होते हैं, भाग। पहला भाग होता है इंडेफिनिट, दूसरा भाग होता है कंटिन्यूअस और तीसरा भाग होता है परफेक्ट। चौथा भाग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहीं पर मैथ का कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 3 12, टोटल टेंस होते हैं 12। पहले भी मैंने कहा एक वो समय था जब 12 के 12 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाता था, लेकिन अब मानक अंग्रेजी ने केवल 8 टेंसों को ही पैसिव वॉइस की श्रेणी में रखा है। इसका एक रीजन है, मैं बाद में बात करूंगा पैसिव वॉइस के लास्ट में। हम मित्रों एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इससे रिलेटेड जो मैं पीछे अपने 2 वीडियोस बना चुका हूं और जो पढ़ा चुका हूं उससे या आज के टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कैसा भी क्वेश्चन है, आप डाउट में हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, टोटल टेंस 12 होते हैं, 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस इनमें से बनता है। अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो 4 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। माइंड में सबसे पहले निगेटिविटी आती है, ये आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि वो कौन से 4 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो जरा ध्यान देना, मेरे हाथों पर ध्यान देना। ये जो आपके 3 टेंस हैं, इन तीनों टेंसों का जो आखिरी पार्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैं कह रहा हूं 4 के नहीं बनते और यहां पर आपको दिख रहे हैं 3, तो चौथा कौन सा है? फ्यूचर का कंटीन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये रहे आपके वो 4 टेंस जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और चौथा फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसको सीरियल से मैंने लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब मैं आपसे बात करूंगा कि वो कौन से टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। आखिर वो 8 टेंस कौन से हैं? तो जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं उनको 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। फर्स्ट, पहला ग्रुप है इंडेफिनिट ग्रुप। इसके अंदर 3 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा ग्रुप है कंटीन्यूअस ग्रुप। इसके अंदर केवल 2 टेंस हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। इन्हीं 2 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तीसरा है परफेक्ट ग्रुप। इसके अंदर 3 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो अब आओ गिन लो, 3 इंडेफिनिट ग्रुप में 3 और 2 कंटीन्यूअस में 5 और 3 परफेक्ट में 8। ये 8 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं और ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। स्टूडेंट्स, मैंने एक पिलर तैयार करके खड़ा कर दिया है। आपको जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में
उसके डिफरेंस को बतलाया, उसकी डिफिनीशन बतलाई, उसके टाइप्स बतलाए और उसके बाद मैंने उसके पैसिव वॉइस के रूल्स की बात की। ठीक उसी तरह टेंस बेस में मैंने आपको ये बताया कि टेंस कितने होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं और कितने टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है और कितने टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक बार फिर से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। टोटल टेंस 12 होते हैं, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस के बनते हैं। 4 ऐसे टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। उनमें से पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिन टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं उनको 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। पहला इंडेफिनिट ग्रुप, इसके अंदर केवल 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस ग्रुप, इसके अंदर केवल 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। और तीसरा है परफेक्ट ग्रुप, इसके अंदर 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक ग्रुप की। सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि इंडेफिनिट ग्रुप का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसे बनता है, इसमें सिंपल का कैसे बनता है, निगेटिव का कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव का कैसे बनता है। कभी कभी स्पेशल सेंटेंस हु से या whom से या what से स्टार्ट करके दे दिए जाते हैं, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। थोड़ा ये टॉपिक लंबा है, पेशेंस रखना, धीरे धीरे ये आपके माइंड में आएगा। आज यहीं तक, नेक्स्ट डे हम आपसे बात करेंगे कि कैसे हम इंडेफिनिट ग्रुप के पैसिव वॉइस को चेंज करें।